यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा अपन बात कर रहे हैं आज के लाइव क्लास में बेटा 11 सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं। तो जो 11 सीबीएसई वाले बच्चे देखेंगे प्लीज इसकी जो चैप्टर 9 चल रहा था माय डियर स्टूडेंट्स की मिसलेनियस समृद्धि, मिसलेनियस का जो रनिंग है लास्ट जो आज क्लास देखिए इसके कैसे भी और कंप्लीट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। 1 to 21 तक के क्वेश्चंस की बात हो गई थी माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे आई एम टेलिंग द क्वेश्चन नंबर 22। जस्ट आई एम टेलिंग द क्वेश्चन नंबर 22। देखिए भैया हाउ टू पॉसिबल दिस क्वेश्चन ऑफ कि तरह कि आपके पास कोई सीरीज गिवन है और सीरीज का आपको 20 टर्म्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बेटा? 20 टर्म्स। देखिए एज बिकॉज आपके पास को लेट एनी सीरीज और माय डियर स्टूडेंट देखिए आप एनी सीरीज, तो एनी सीरीज आपको फाइंड करनी। देखो बेटा ये गिवन है 2 मल्टीप्लाई 4 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 माय डियर एंड प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 एंड प्लस डॉट 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 एंड प्लस एंड टर्म्स तक। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो बेटा यानी कि आपके पास इस सीरीज में आपको फाइंड करना ओनली T20 दैट इज टर्म्स ऑफ 20। आपको क्या करना बेटा? फाइंड करना है। यानी कि जो आपके पास सीरीज दी हुई है आपको इसका 20 टर्म्स क्या करना बेटा? फाइंड करना है। और ये आपके पास n की फॉर्म तक गिवन है तो राइट डाउन। सो देयरफॉर इसको ऐसा ले सकते हैं आप कि 2 4 एंड 6। देखिए प्लीज 4 6 एंड 8 क्या आएगा? तो यह आ जाएगा 2 एंड प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। कहां तक जाएगा बेटा? 20 टर्म्स तक आपको फाइंड करना है और मल्टीप्लाई आ गया। फिर देखिए 4 6 एंड 8। ओके माय डियर फ्रेंड्स 4 6 एंड 8। तो इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 6 प्लस 8 क्या आएगा? 8 एंड प्लस डॉट 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 प्लस 20 टर्म्स आपको क्या करना बेटा? फाइंड करना है। क्या करना है डियर फ्रेंड्स? फाइंड करना है। तो देखिए एट बिकम्स को आप लिख सकते हैं यानी कि ये प्रोग्रेशन है, सीरीज है। तो देखो बेटा यानी कि आपको फाइंड करना दैट इज Tn। सो एज बिकॉज़ Tn की वैल्यू आ गई a प्लस n माइनस 1 इनटू d माय डियर फ्रेंड्स। कि टर्म्स ऑफ n की जो वैल्यू आएगी माय डियर फ्रेंड्स दैट इज a प्लस n माइनस 1 इनटू d का फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स यस, तो इसका भी 20। तो क्या आएगा? a की वैल्यू कितनी बेटा? 2, n की वैल्यू क्या रखोगे? 20 माइनस 1 और जो d आएगा कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड मल्टीप्लाई दिस एज इट इज। इसमें भी आप टर्म्स ऑफ n का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए आप। तो इसका मतलब क्या आएगा? a की वैल्यू कितनी माय डियर फ्रेंड्स? 4 एंड प्लस n माइनस 1 इनटू d एंड d कितना आएगा बेटा? 2। ओके तो देखो माय डियर फ्रेंड्स तो ये आ गया 2 प्लस ये कितना आ गया? 19 कितना हो गया? 38। ओके और ये आ गया 4 एंड प्लस माइनस कितना आ गया? 19 तो कितना आ गया? ये लो मल्टीप्लाई 2। इज इट क्लियर? देखो माय डियर फ्रेंड्स ये आ गया 2 प्लस 38 कितना हो गया? 40 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 42। क्योंकि ये तो कितना हो गया? 38 प्लस 4 कितना हो गया? 42। ये आ गया 0 4 2 8 और ये आ गया 1680। बोलो दैट इज आंसर। यानी कि जो इसकी 20 टर्म्स आएगी वो आएगी 1680। यानी कि भैया इसकी जो 20 टर्म्स आएगी नंबर ऑफ 20 टर्म्स बोलो तो 20 यानी कि भैया इसका जो 20 को पता आएगा 20 जो टर्म्स आएगी वो आएगी बेटा 1680। कितना आएगा माय डियर? 1680। इज इट क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट यस ओके यस यस नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 आपको फाइंड करना है। 23 एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं करवा रहा हूं। देखिए प्लीज क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि आपके पास कोई सीरीज है और इस सीरीज के एंड टर्म्स का आपको क्या फाइंड करना बेटा? सम। तो ये लेख से अलग हटके बहुत ही वेरिएशन क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्ट है लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। इसको इजी पैटर्न में कन्वर्ट करवा के देखिए प्लीज एज फॉर सॉल्यूशंस। ये तरह का भैया एनी सीरीज या आपके पास कोई सीरीज माय डियर स्टूडेंट्स गिवन है। देखिए प्लीज कि 3 प्लस 7 प्लस एंड प्लस 13 एंड प्लस के 21 एंड प्लस के 31 एंड प्लस के डॉट डॉट डॉट। तो आपको n टर्म्स तक का इसका क्या फाइंड करना बेटा? सम फाइंड करना माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 यानी कि इसके n टर्म्स का आपको क्या फाइंड करना बेटा? सम। देखिए भैया
तो एस बिकॉज इसको आप लिख सकते हो कि एस बिकॉज सम का इक्वल है, तो सम ऑफ n, तो 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 28 प्लस डॉट 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 n प्लस n टर्म्स, कहां तक जाएगा इसका टर्म्स ऑफ n तक, यानी कि इसका आगे माय डियर टर्म्स ऑफ n, बोलो यस या नो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसका टर्म्स ऑफ n तक क्या आ गया, टर्म्स ऑफ n बोले तो लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म बीच टर्म्स का क्या आ रहा है, सम आ रहा है। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब प्रॉपर सीरीज कन्वर्ट नहीं होती है तो वन स्टेप इसको प्रोसीड करके लिखते हैं, वन स्टेप को क्या करते हैं, प्रोसीड यानी फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाओगे, तो देखो भैया सो देयरफॉर इसको वन स्टेप क्या बढ़ा प्रोसीड कर दीजिए इसको आगे, यानी कि ऐसा इक्वल टू ये जो स्टेप्स है इसको प्रोसीड कर दीजिए, यहां लिखना है इसको 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 एंड प्लस डॉट 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 डॉट, यानी कि एक स्टेप का स्पेस का ब्रेक देना, इसको प्रोसीड करना, आगे बढ़ाना है, ताकि ये एक्चुअल सीरीज के रूप में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, क्या हो जाए बेटा, कन्वर्ट। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो टर्म्स आएगी ये आगे बढ़ गया, तो टर्म्स ऑफ n, अब मुझे बताइए कि इससे पहले क्या आएगा, टर्म्स ऑफ n माइनस 1, टर्म्स ऑफ n माइनस 1, क्योंकि ये स्टेप आगे बढ़ गया, टर्म्स ऑफ n स्टेप आगे बढ़ेगी, तो टर्म्स ऑफ n से पहले क्या आता है, टर्म्स ऑफ n माइनस 1, बोलो यस और नो, तो दैट इज इक्वेशन सेकंड, इसको तो आप फर्स्ट दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, और इसको आप कर दो सेकंड। अब बताइए कि आपको एक्चुअल में फाइंड क्या करना बेटा, कि इनके नंबर ऑफ टर्म्स का क्या फाइंड करना है, सम, तो नाउ फर्स्ट चीज तो नाउ वी नीड टू द टर्म्स ऑफ n, कि वास्तव में एक्चुअल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, आपको ये फाइंड करना है। तो देखिए भैया, अब इस फर्स्ट में से आपको क्या करना बेटा, सेकंड को माइनस करना है, यानी कि 1 माइनस 2 कीजिए आप, तो देखो सम ऑफ n में से n का क्या होगा बेटा, 0 लेस हो गया। अब देखो बेटा 3 एज इट इज, 7 माइनस 3 क्या आएगा बेटा 4, 13 माइनस 7 कितना आएगा 6, 21 माइनस 3 कितना आ गया बेटा 13, बोलो ये सब कितना आ गया 8, इस प्रकार से चलता रहेगा, और ये टर्म्स से क्या हो जाएगी बेटा कैंसिल, तो क्या बचेगा बेटा माइनस के टर्म्स ऑफ m, बोलो यस और नो, यानी कि फर्स्ट में से सेकंड क्या हो गया बेटा माइनस, इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर, यानी कि ये टर्म्स इससे क्या हो जाएगी कैंसिल, ये टर्म्स ऑफ n इसके लिए, लेकिन ये उन्हीं क्या आएगी सेक, क्योंकि एक स्टेप क्या हो गई आगे बढ़ गई, एक स्टेप क्या हो गई आगे। अब देखो बेटा ये जो प्लस माइनस माइनस का टर्म्स ऑफ n है, इधर आगे किसका हो जाएगा बेटा प्लस का, तो ये आ गया 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये आ गया n टर्म्स तक, n टर्म्स, बोलो यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स, ये लो भैया ये कंप्लीट इक्वेशन बताइए आपको समझ में आ गया, यही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप किसी और क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो, जब आपके पास अगर प्रॉपर सीरीज कन्वर्ट नहीं हो रही है और n टर्म्स राइट नाउ यू कैन नॉट फाइंड आउट, देन दैट टाइम यू कैन अप्लाई, कि सपोज दैट अगर वी आर नॉट फाइंड आउट या वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर सीरीज, देन वी कैन अप्लाई कि कोई भी सम ऑफ n टर्म्स होता है, तो फर्स्ट टर्म राइट नाउ इट विल प्रोसीड, फर्स्ट टाइम इट विल प्रोसीड ओनली वन स्टेप, और वन स्टेप मेंशन करोगे दैट इज इक्वेशन सेकंड में से या फर्स्ट में से सेकंड में क्या करते हैं माइनस, इधर क्या हो गया 0, तो एज इट इज 3 आएगा, 7 माइनस 3 कितना आ गया 4, 13 माइनस लेस करते जाइए, और ये टर्म से कर दोगे कैंसिल, तो माइनस का टर्म्स ऑफ, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करें तो माइनस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो प्लस और माइनस क्या होगा बेटा माइनस, ये माइनस का इसको ट्रांसफर किया, तो क्या आ गया आपके पास टर्म्स ऑफ n। अब आप देख सकते हो कि सीरीज यहां से कन्वर्ट हो रही है कि यहां से 3 4 3 दैट इज 1, 6 4 2, 8 6, इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास सीरीज बन रही है वो यहां से बन रही है माय डियर, सीरीज जो बन रही है वो यहां से बन रही है, इज इट क्लियर। देखिए माय डियर स्टूडेंट, तो टर्म्स ऑफ n की वैल्यू आ गई 3, अब इसमें वापस क्या लगा दो बेटा tn लगा दीजिए, बिकॉज़ दैट इज AP, तो टर्म्स ऑफ n का फॉर्मूला क्या भैया a प्लस n माइनस 1 इनटू d, बोलो यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि भैया ये n टर्म्स का क्या है टर्म्स ऑफ n है, तो 4 प्लस 6 प्लस 8, तो कहां तक फाइंड होगा इसका बेटा n तक, यानी कि एक्चुअल में क्या है कि टर्म्स ऑफ n है, यानी कि ये AP बन रही है, तो इसमें आपको क्या लगाना बेटा सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए आप इसको रफ कर रहा हूं मैं, यस अभी ये प्रॉपर सीरीज कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो प्रॉपर सीरीज कन्वर्ट नहीं है तो इसको सेपरेट कर दिया, तो टर्म्स ऑफ n इक्वल टू इस tn के अकॉर्डिंग ये कौन सी टर्म बेटा n, जैसे 3 को सेपरेट किया 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब मुझे बताइए यहां पर क्या लिखोगे आप, व्हाट विल यू राइट, यानी इसके अकॉर्डिंग क्या थी n टर्म्स एक लेस हो गई
टर्म्स ऑफ n माइनस वन, यानी कि n माइनस वन आएगा नहीं आएगा बेटा, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स अगर इसको काउंट करते हैं इस टर्म्स को तो दिस टर्म्स और दिस कैलकुलेट होकर क्या बन जाएगा n टर्म्स। इज इट क्लियर? क्या बनेगा बेटा n टर्म्स, और ये किसकी फॉर्म में आ रहा है बेटा प्लस की फॉर्म में आ रहा है, तो राइट नाउ आप लिख सकते हो बेटा। तो इसका मतलब है कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। Sn इक्वल आ गया n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए भैया, 3 प्लस, तो जहां n है वहां क्या रिप्लेस करो बेटा n माइनस 1/2 एंड 2a तो 2a a की वैल्यू कितनी बेटा 4 एंड प्लस n की जगह रखो बेटा n माइनस 1 और ये माइनस 1 और d की जगह आएगा 2। बोलो इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? प्लीज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर 10 सेकेंड 20 सेकेंड। इसको वॉच कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या कीजिए वॉच कीजिए। ओके अब देखो यानी कि ये जो आपके पास सीरीज कन्वर्ट है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप लाजवाब। अब इसको आप टर्म्स ऑफ n, तो टर्म्स ऑफ n क्योंकि ये सीरीज जो है टर्म्स ऑफ n में ना होगी क्या होगी सम का ना क्या रहा है सम, तो 3 प्लस इसको सोल्व कीजिए, इसको क्या करना है सोल्व, तो n माइनस 1/2 एंड मल्टीप्लाई दिस इज 2 4 जा 8 आ गया, और ये क्या आ गया बेटा n माइनस के 2 हो गया, और बाहर क्या बेटा मल्टीप्लाई में 2। इज इट क्लियर? क्या रहा भैया मल्टीप्लाई में 2। इसको सोल्व कीजिए माय डियर स्टूडेंट, 3 प्लस ब्रैकेट ऑफ n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माय डियर स्टूडेंट्स, सो ऐड प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 2n माइनस के क्या आ गया 4, तो दैट इज टर्म्स ऑफ n, एंड इन टर्म्स ऑफ n की वैल्यू आ गई 3 प्लस n माइनस 1/2 माय डियर स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया 4, तो ये आ गया 4 प्लस के 2n। इज इट क्लियर? नाउ वी विल टेक एलसीएम, कितना आ गया बेटा 6, क्या आ गया बेटा 6। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, तो टर्म्स ऑफ n इक्वल टू जो आपके पास आ रहा है तो 2 3 जा 6 n प्लस क्या आ गया n माइनस 1, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए आप, तो ये आ गया n माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई आ गया 4 प्लस के 2n एंड डिवाइड में कितना आएगा 2, कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट 2। इज इट क्लियर? नाउ यू कैन सेपरेट, अब इसको आप सेपरेट कर लीजिए, या कॉमन आ रहा है क्या 2, तो 2 कॉमन आ रहा है, ये तो आ गया 3 प्लस n माइनस 1 एंड 2 प्लस n। इज इट क्लियर? एंड डिवाइड में क्या आ गया 2, तो नाउ दैट इज कैंसिल, तो टर्म्स ऑफ n की वैल्यू आ गई, तो 3 प्लस n एंड 2n क्या आ गया 2n, n मल्टीप्लाई n दैट इज n स्क्वायर माइनस के 2 और माइनस के n। देखो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आपके पास 3 माइनस 2 दैट इज 1, 2n माइनस n कितना हो गया प्लस के n और प्लस के n स्क्वायर दैट इज टर्म्स ऑफ n। बोलो इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? यानी कि आपको सिंपलीफाई करना माय डियर, क्या करना बेबी सिंपलीफाई। नाउ यू कैन कैलकुलेट, ऑफ कोर्स इजी वे, इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। आप स्कूल भी आ सकते हो, डाउट क्लास के लिए कोई तकलीफ नहीं है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए टर्म्स ऑफ n का जो एग्जैक्ट कंडीशन है, ये आपके पास आ गया n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसका सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट? सम। यस और नो? ये तो एक्चुअल में आपके पास क्या थी टर्म्स ऑफ n की वैल्यू थी, अब आपको क्या फाइंड करना है सम। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यस यस देखो, सो देयरफॉर तो टर्म्स ऑफ n की वैल्यू आ गई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये टर्म्स ऑफ n, देन वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ n दैट इज समेशन ऑफ tn। तो ये आ गया आपके पास n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n और प्लस समेशन ऑफ 1, i इक्वल टू 1 से लेकर n तक। तो बताइए n स्क्वायर के नेचुरल नंबर्स का सम का फार्मूला होता है बेटा n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 6, और समेशन n का होता है माय डियर स्टूडेंट्स n प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 2, एंड 1 का क्या होता है माय डियर, इसका आ जाएगा ओनली n टाइम्स, क्या आएगा माय डियर n टाइम्स, तो दैट इज सम ऑफ n। तो सम ऑफ n की वैल्यू, अब इसको आप सिंपलीफाई कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहले इन दोनों को कर लीजिए प्लीज। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है बेटा n और n प्लस 1 कॉमन आ रहा है, इज इट क्लियर? तो दैट इज 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 एंड प्लस के 1/2 एंड प्लस 1n। नाउ वी कैन n, अब देखो भैया n ब्रैकेट ऑफ n प्लस 1,
तो भैया एलसीएम कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट 6 तो 2n + 1 और प्लस के 3 एंड डिवाइड बाय 6 एंड प्लस के n। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो सम ऑफ n इक्वल आ गया, तो दैट इज n ब्रैकेट ऑफ n + 1, यह आ गया 2n + के 4 आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, n + के, अब देखो ये n डिवाइड बाय 6 और प्लस का n। इज इट क्लियर? नाउ यू कैन टेक एलसीएम आल्सो अगेन, यानी कि इसका आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो वो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज आंसर, यानी कि ये आपको सिंपलीफाई करना है। इज इट क्लियर? अब आपके पास जितने भी जो क्वेश्चन पेंडिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके